करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मोल्स के लिए मैं आपको फॉर्मूला शीट देने जा रहा हूं, फॉर्मूला शीट फॉर मोल्स एवरीबॉडी। एंड मैंने पहले भी तुम लोगों को कहा था कि बेटा कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहो। उससे फायदा ये होता है कि आपको ये पता होता है कि यार ये फॉर्मूला था और बस मुझे अप्लाई करना, बजाय इसके कि आप खुद लॉजिकली सोचने बैठ जाओ और रेशो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ठीक है ना, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, लेकिन द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे इज टू अप्रोच थ्रू फॉर्मूला। तो बेटा आप याद रखो, मोल के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे ओ लेवल के हो, ए लेवल के हो, कैसे ही क्वेश्चन हो, मोल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टोटल फॉर्मूला 4 हो। आपके सिलेबस में नहीं, जिंदगी में मोल्स की कैलकुलेशन पर कितने फॉर्मूलाज है? बस 4। चाहे कि कोई सा भी क्वेश्चन आए। जी मैं हमेशा इसलिए ऐसे बोलता हूं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि अगर कोई क्वेश्चन आपको फर्स्ट रीड में समझ नहीं भी आ रहा, तब भी दिमाग कहेगा यार होगा ये फॉर्मूले से, होगा ये उन 4 में से किसी फॉर्मूले से। तो इसलिए मोल के टोटल फॉर्मूलाज 4 है। नंबर 1 नंबर 2 करके लिखेंगे बेटा। फॉर्मूला नंबर 1, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन AR और MR। फॉर्मूला नंबर 1 जो सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज मोल इज इक्वल टू मास अपॉन AR और MR, relative atomic mass और relative molecular mass. That's formula number 1. The formula number 2 is moles is equal to number of particles. And again I beg you मेरे बच्चा कि तुम लोगों ने फॉर्मूले छोड़ने नहीं। होता क्या है, टीचर लिख लिख के कर रहा है फॉर्मूले और आप माशाल्लाह छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो याद हो गया फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। मोल का सेकंड फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तीसरा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम in cm cube divided by 24,000 cm cube, divided by 24,000 cm cube. Or if volume is in dm cube, then you simply divide it by 24 dm cube. कन्वर्जन को लेकर बच्चों को बड़े मसले होते हैं, इसलिए मैं आपको इस झंझट में नहीं डाल रहा कि क्या करना है कन्वर्जन करने के लिए। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला दैट मोल इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है तो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 24,000। दिस फॉर्मूला, द थर्ड फॉर्मूला ऑफ मोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। द थर्ड फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल ऑन गैसेस। The third formula is only applicable on gases. It means अगर आप वॉल्यूम से डील कर रहे हो, तो अगर गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है, only then you can apply the formula. The fourth formula is, the fourth and the final formula is mole is equal to C into V upon 1000. C into V upon 1000। और अगेन यहां पर भी वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किसमें है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ना हो तो सिंपल फॉर्मूला होगा C into V, अगर डेसीमीटर क्यूब में हो। दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा मैं दिखवा देता हूं मेरे बच्चे। टोटल हमने 4 फॉर्मूलाज आपकी नजर किए। पहला फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन MR। दूसरा फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तीसरा और चौथा फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24,000। अगर वॉल्यूम किसमें हो? सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ गया तो फिर क्या होगा? 24,000 से डिवाइड नहीं होगा मुस्तफा, किससे डिवाइड होगा? 24 से। और चौथा और आखिरी फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू C into V. C is concentration. C into V upon 1000 अगर वॉल्यूम cm क्यूब में है, और अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो C into V only. And this is the formula. अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज नजर आएगी। गौर करने से आपको नजर आएगा कि वॉल्यूम 2 बार आ रहा है। देखो वॉल्यूम यहां भी आ रहा है और वॉल्यूम यहां भी आ रहा है। यस और नो? देखो मास का फॉर्मूला एक ही जगह पर है। There is no formula of mass other than this. गौर करो एक चीज पर, 2-3 चीजों पे गौर कर लो बढ़ के। नंबर 1,
देखो इस फॉर्मूले में मोल निकालने के लिए डिवीजन करनी है, तो याद करना फॉर्मूला। इसमें भी देखो डिवाइड हो रहा है, मास मास से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? मास इज डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरे फॉर्मूले में गौर करो, नंबर नंबर से डिवाइड हो रहा है, नंबर नंबर से डिवाइड हो रहा है। तीसरे फॉर्मूले में वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू भी सेंटीमीटर क्यूब में है, वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है। और चौथे फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सी इंटू वी है, सी इंटू वी। और दूसरी चीज क्या कि मास देखो एक ही फॉर्मूले में आ रहा है, अगर सवाल में मास का जिक्र है, दे ओनली फॉर्मूला व्हिच वी कैन अप्लाई इज दिस वन। इसी तरह अगर सवाल में नंबर का जिक्र है तो द ओनली फॉर्मूला वी कैन अप्लाई इज फॉर्मूला नंबर 2। सवाल में वॉल्यूम का जिक्र है, देन यू नीड टू बी कॉन्शियस कि वॉल्यूम किसका है, गैस का के लिक्विड का, गैस का के लिक्विड का। बात समझ आ रही है? दिस इज द फॉर्मूला ओनली फॉर, या यूं कह लीजिए इट इज नॉट फॉर गैसेस। ये फॉर्म देखो, क्योंकि आप गौर करो वॉल्यूम दो बार आ रहा है, वॉल्यूम यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, बट फॉर्मूले की लिमिटेशन है। जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ये गैसेस के वॉल्यूम के लिए है, और नीचे वाला जाहिर है फिर ये एक्वस या लिक्विड्स के वॉल्यूम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब वॉल्यूम में आपको केयरफुल होना है कि वॉल्यूम का ऊपर सवाल अगर आया है तो अगर लिक्विड के वॉल्यूम पर है तो आप इन्हें ये फॉर्मूला लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, और वैसे भी हिंट मिल जाती है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है। अब एक और सवाल आता है कि सर हमें डेटा नहीं समझ आता, क्या गिवन है हमें नहीं समझ आता। तो मैं हमेशा इसका जवाब देता हूं कि आपने समझना तो है ही नहीं, अगर आप अंधे नहीं है तो डेटा बन जाएगा। अगर आप अंधे हैं, आंखें नहीं है आपके पास, अल्लाह ने आपकी बीनाई छीन ली है, फिर आपसे डेटा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मैं कहता हूं कख ना समझ आए सवाल की, नजर तो आ रहा है, जिस चीज के आगे ग्राम लिखा होगा तुम बोलोगे ये मास है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या है क्या नहीं, लेकिन नजर तो आ रहा है कि 12 ग्राम लिखा हुआ है, तो वो ग्राम क्या होगा? मास। जिस चीज के आगे सीएम क्यूब या डीएम क्यूब में से कुछ लिखा हुआ है वो वॉल्यूम है। जिस चीज के आगे MOL मोल लिखा हुआ है वो क्या है? मोल है। जिस फिगर के आगे मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है, जिस चीज के आगे मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन है। और जिस चीज के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दोबारा देखो, अगर आप ये जहन में रखते हैं तो बहुत आसान हो गया काम। क्या काम मैंने आपको, मोल समझना तो है ही नहीं भाई, आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हो, बस ये काम। आपने देखा जिस चीज के आगे ग्राम लिखा हुआ है बस वो मास है, जिस चीज के आगे सीएम या डीएम क्यूब लिखा हुआ है वो वॉल्यूम होगा, जिस चीज के जिस चीज के आगे MOL मोल लिखा हुआ है वो मोल होगा, जिस चीज के आगे मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ है वो क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन। और जिस वैल्यू के आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, ना ग्राम लिखा हुआ है ना मोल लिखा हुआ है ना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। अगर आप इतनी बात भी समझ पाते हैं तो बट डेटा इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीमोर। समझते हो कि नहीं समझते? तो टोटल फॉर्मूलाज कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ठीक है जी, अब मैं आपको तेजी के साथ एक एक फॉर्मूला पहले अलग अलग अप्लाई करवाऊंगा और फिर आपको मिक्स करके फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा, जहां पर एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्मूलाज लगेंगे। लेट्स बिगिन विद द बेसिक प्रैक्टिस। सबने नोट डाउन कर लिया एवरीबॉडी? अनीक, अनीजा, अनुषा, अथर, अरवा, एवरीबॉडी ऑनलाइन? यस सर। चलो, जुहेर, जुनैरा, रिमशा, सबने नोट कर लिया? मुजम्मिल, महद, हुमैरा, अजान, लैपटॉप? यस। चल, तुम लोगों ने सबने नोट कर लिया? टोटल 4 फॉर्मूला दिमाग में ठूस लो, सवाल कितना ही देखने में मनहूस लग रहा हो, होगा इन 4 में से ही फॉर्मूले। ठीक है, चलो बेटा लेट्स बिगिन फ्रॉम दी फर्स्ट। हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे बेटा, तवज्जो। एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। 2 मैं कराऊंगा 3 आप करेंगे, 2 मैं कराऊंगा 3 आप करेंगे। ठीक है जी, अरे तैयब फोकस कर ले यार। 2 मैं कराऊंगा क्योंकि मैं ये बेसिक बच्चों वाले फॉर्मूलाज है, तो इसलिए मेरे बच्चे 2-2 3 दिन करेंगे। फिर इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद मैं आपको वेंसडे से पहले 100 सवाल दूंगा होमवर्क, वो आप वेंसडे को करके आएंगे, वरना बताइएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं 3 दिन करा रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह 100 सवाल आपको दूंगा होमवर्क में। चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे कहा गया कैलकुलेट क्या करना है बेटा? बोलो नंबर ऑफ, अरे गुंगो बोलो नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको डेटा दिया हुआ एग्जाम में, अब कह रहे हैं ठीक है जी,
कहता है 80 ग्राम्स ऑफ NaOH, फिर कहता है 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4, फिर कहता है 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। 3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, चल 3 आप कर ले भाई। जैसे ही आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है बेटा, ग्राम, यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट मोल्स, यहां क्या लिखा हुआ है ग्राम, व्हाट इज ग्राम, मास, व्हाट इज ग्राम, मास। तो बेटा मास मोल के कितने फॉर्मूले में आता है, 40-50 फॉर्मूले में आता है, एक ही फॉर्मूला है, दैट इज मोल इज इक्वल टू, बोलो बेटा, मास अपॉन एम आर। वर्किंग देख लो बेटा, मास की जगह क्या रख दोगे 80, यस और नो। एमआर की जगह कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे NaOH, एमआर की जगह कंपाउंड का फॉर्मूला, एमआर कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, सोडियम का मास पीरियोडिक टेबल से, मैंने लिस्ट बनवाई हुई है, जो नए बच्चे लिस्ट होनी चाहिए। Na का मास 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 40, आंसर आ गया 2। क्या आ गया आंसर बेटा, 2। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एमआर निकालना समझ आ गया, एमआर हम पीछे से करते आ रहे हैं, क्या हुआ, नीचे फॉर्मूला लिख के करना है। चलो अगला सवाल देखो बेटा, सेम है, वही मास गिवन है, यस और नो। फॉर्मूला फिर से आ गया, मोल इज इक्वल टू, बोलो, मास अपॉन एमआर। एमआर होता है मॉलिक्यूल का, अगर सिंगल एलिमेंट हो तो एआर होगा। मास की जगह बोलो 196, एमआर की जगह क्या आ जाएगा, H2SO4। अब सॉल्व करो, 196, H का मास बेटा जुहेर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 98, आंसर क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आंसर 2। क्या आंसर आ जाएगा, 2। चलो आगे चलते हैं, फिर से फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू, बेटा फिर से बोलो, मास अपॉन एमआर। मास की जगह क्या आ जाएगा 90, एमआर की जगह क्या आ जाएगा, फॉर्मूला H2O, 90 डिवाइडेड बाय, बोलो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, so 90 divided by 18, that is mole is equal to 5 moles, yes or no? बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल। हाँ भाई, रिमशा जफर, एवरीबडी एल्स, अब्दुल्ला अदनान, उर्वा, अनीसा, वनूशे, फरवा, अजान लैपटॉप, जवेरिया, इंशरा, क्लियर है भाई? यस सर। खुदा समझ आ गया, फरवा क्लियर हो रहा है बेटा, मुस्फिरा, मरियम, रहीन, रहीमीन, मुजम्मिल, पता नहीं कौन कौन, यस सर, यस। जुहेरुद्दीन। अरे अरे जुहेर, तुमने मास एमआर निकालना आता है जुहेर, पहले ये बताओ, जुहेर एमआर निकालना आता है बेटा, जुहेर जानी, बस तो समझ गए, फिर क्या करना है, आपने ऊपर मास रखा है बेटा, नीचे आपने एमआर कैलकुलेट किया, बस सॉल्व कर दिया, मैथ से सिंपल। चलो बेटा 3 मैंने कराए, जल्दी से 3 मुझे करके दिखा दो फटाफट से, शाबाश। 3 आपको मैं दे रहा हूं, निकालने वही मोल्स हैं, यही लिख देते हैं। चौथा सवाल आपकी पेश खिदमत, 0.75 ग्राम्स ऑफ Na2SO4, मोल्स निकालने हैं बेटा, मोल्स निकालते जाना। 5वां सवाल आपकी पेश खिदमत है, 2.3 एक्सपोनेंशियल -2 ग्राम ऑफ K2CO3। और छठा सवाल है 750 grams of C100H202, जी H202, 2.3 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर -2। चलो ये एक्सपोनेंशियल डालना आता है कैलकुलेटर में, एक्सपोनेंशियल डालना आता है कैलकुलेटर में, 10 की पावर, जी जी 10 की पावर। जुहेर एमआर क्या नहीं समझ आया बेटा, एमआर क्या है, ये आपने H2 लिखा बेटा, अब आप चैप्टर के दरमियान जुड़ो, मैंने शुरू में लिस्ट बनवाई है, नहीं तो पीरियोडिक टेबल से। अब यहाँ एमआर कैसे कैलकुलेट होता है, हाइड्रोजन का एआर, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1, मल्टीप्लाई बाय किया 2 प्लस किया 16
तो ये आ गया 18। एमआर की हम प्रैक्टिस पीछे कर चुके हैं बेटा। जुहेरुद्दीन, एमआर के लिए यू नीड टू हैव अ लिस्ट। अगर अभी आपके पास लिस्ट नहीं है तो पीरियोडिक टेबल लेके बैठ जाओ। पीरियोडिक टेबल के मासेस यूज कर रहे हैं हम लोग। जी बेटा आंसर बताओ, पहले का आंसर क्या रहे? 5.28 into 10 raised to power minus 3. यही है भाई। Yes, sir. Yes. दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ। फरवा कर रही है बेटा आप, फरवा एंड अरवा जी सर। करो बेटा, आंसर निकाल दो। स्पीड स्पीड चाहिए बेटा, इसमें स्पीड तेज होनी चाहिए। हाँ भाई, कैलकुलेटर नहीं है। अब मुझे एक वजह दे दो कि मैं फिर बस घूंट पी लूं। मैं फरिश्ता नहीं हूं भाई, इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है जब पता चल रहा है मोल्स का चैप्टर चल रहा है, कैलकुलेटर कैसे भूल गया। मोबाइल है, मोबाइल में कर लो। इसमें तो मुंह तकते रहोगे एक दूसरे का, कैलकुलेटर नहीं है तो। हाँ भाई, दूसरे तीसरे का आंसर बताओ। दूसरे का क्या है? 2.32 एक्सपोनेंशियल -4। कोई और कंफर्म करो। ताहा ही सिर्फ ताहा निकालता जा रहा है। राहीन, राहीमीन, मुजम्मिल, महद, जवेरिया, हुदा, अजान, लैपटॉप, अथर। जी सर 0.53। सेकंड का 0.000167। देखो आंसर आ रहा है, क्यों आ रहे हैं भाई? सर मेरा ताहा 1.6 सर into मेरा 1.6 into 10 to the power -4 आ रहा है। सर मैं आप वो लोग स्टैंडर्ड का- फॉर्म में दे रहा हूँ। अरे पहले को नहीं, दूसरे का पूछ रहा हूँ। सर दूसरे का 1.66 into 10 raised to power -4 आ रहा है। ये किसका है? क्या आ रहा है? 1.66 1.66 10 की पावर -4। कोई ऐसा Yes. तो नहीं इसका आंसर नहीं आ रहा? यही आ रहा है सबका। लिखा हुआ है बेटा। किस ताहा तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा बेटा? तुम जल्दबाजी में तुम पता नहीं काम खराब कर रहे हो लगता है। नहीं यार, लिंक मेरे ख्याल से चेंज हो गया था। मैं तुम्हें नया लिंक भेज दूंगा अभी क्लास के टाइम। अरे यार तुम्हारी रजिस्ट्रेशन रह जा रही है, मैं कराता हूँ यार, तुम बस क्लासेस मिस नहीं करना। हाँ बेटा, तीसरे का आंसर बताओ। दूसरे का आंसर क्या आ रहा है? मेरा भी नहीं आ रहा। अरे क्यों नहीं आ रहा? आप कैलकुलेटर उठाओ। कैलकुलेटर में क्या लिखा है आपने? एक्सपोनेंशियल सही डाल रहे हो? पहले तो ये बता दो। 2.3 लिखो और फिर देखो कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का बटन है। कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल का बटन होता है आंसर के बराबर में। 2.3 लिखो, फिर आंसर के बराबर में एक्सपोनेंशियल का बटन है, वो दबाकर -2 लिखो, डिवाइडेड बाय, फिर मास आपका कितना है? पोटेशियम का 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो मेरा बच्चा यही आ रहा है 1.66 एक्सपोनेंशियल -4। तीसरे का, तीसरे का दूसरे का सबका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ? पहले दूसरे का सही कर लो बेटा। सर अगर K13 और C12 होता है तो मेरा सही है सर। अरे बेटा ये देखो, जिद कर रहा है। जब कह रहा हूँ गलत है तो कह रहा है मेरा सही है सर। अजीब आदमी है, बेवकूफ आदमी। गलत है तो जब ये तो आंसर गलत आ रहा है। मैंने खुद अभी कैलकुलेटर में सॉल्व किया मेरे सामने। पोटेशियम को तुमने 39 से 2 से मल्टीप्लाई किया है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऑक्सीजन के 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओ ये देखो, अब क्या हुआ? निकल गया वो तुम्हारा। ये अजीब खतरनाक ढीठपन है। बहुत अच्छे। इसीलिए कह रहा हूं कि तेज करना जरूरी है, लेकिन सही करना उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैथ्स है ना, कैलकुलेटर आपको सिंटेक्स एरर तो देगा नहीं, कैलकुलेटर आंसर दे देगा। आप यही सोच के लिखोगे कि गलत है, तो सही है। जी जुहेरुद्दीन आंसर आया आपका? जुहेरुद्दीन, जुहेर आंसर आया? मनीहा, महद, मुजम्मिल, मुस्फिरा आंसर आया बेटा? तैयब, उम्मे हानी, जुनैरा, जुहेर? जी सर आ गया। चल तो भाई मास से मोल कैसे निकलेगा? क्लियर है? चलो अब इसी का एक और वाइस वर्सा करते हैं। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तवज्जो। कैलकुलेट बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। बिल्कुल बचपन वाले लेवल से स्टार्ट किया है ताकि कोई भी मैथमेटिकल कमजोरी भी हो तो कवर हो जाए।
0.53 क्यों आ रहा है जब वैल्यू सेम है गधे? सी 100 है, 0.53। थर्ड का आंसर किसी का मिसमैच हो रहा है क्या? 0.53 और फिर नीचे कार्बन 12 इंटू 100 प्लस 202। जीरो पॉइंट फाइव थ्री तो आ रहा है, सही हुआ? क्या लिख रहे हो? वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। 7 202 है, 200 लिख के बैठा होगा। ये तुम लोग क्या सस्ता नशा करके आते हो, क्या करके आते हो? चलो भाई आगे चले बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। अब क्या कह रहा है वाजे तौर पर बच्चों, क्या निकालना है? मास। अब डेटा देख लीजिए, डेटा में देखता है 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे दिया भाई साहब? क्या दे दिया? मोल्स। फॉर्मूला मोल और मास का ही रहेगा, यस और नो? जब मास निकालना है तो फॉर्मूला मोल और मास वाला ही रहेगा। फॉर्मूला क्या है बच्चे? जुहेरुद्दीन, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। बट अब क्या है, हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मास को यहीं छोड़ दोगे, एम आर को इधर ले जाओगे। बेटा मैथ समझ लो, उम्मीद है इतनी मैथ तो आती होगी, या नहीं आती तो मैं ही समझा देता हूं। मास अपॉन एम आर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब क्या निकालना है? मास निकालना है। मास को यहीं छोड़ दो तो एम आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फातिमा तो क्या सॉल्यूशन बनेगा बेटा? सॉल्यूशन क्या बनेगा? मोल इंटू एम आर, इससे निकलेगा मास। अब कर लो, सॉल्व कर लो। क्या आंसर आ रहा है बेटा मास का? मोल है 0.25 और एम आर निकलेगा 44। तो 44 इंटू 0.25 कितना हो रहा है? 11। सिर्फ 11 लिख देंगे बेटा, चूंकि मास आया है, यूनिट का भी एक नंबर होता है। थ्योरी में आंसर का एक नंबर और यूनिट का एक नंबर, और वर्किंग का अगर बड़ी वर्किंग है तो 2 नंबर और छोटी वर्किंग है तो 1 नंबर। तो अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आएगा तो 3 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर वर्किंग का, 1 नंबर आंसर का, 1 नंबर यूनिट का। तो बच्चों को मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चे आंसर भी सही निकाल लेते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते। 1 नंबर वहां कटवा दिया, फिर वर्किंग नहीं करते, डायरेक्ट लिख देते आंसर। थोड़ी बहुत बार हूं और लिख दिया, तो वर्किंग का भी नंबर नहीं मिलता। तो सही करने के बावजूद भी 3 में से 1 नंबर मिलता। फिर अम्मी को आके कहते हैं मिठाइयां बांटने, बहुत अच्छा पेपर हुआ है, फिर 3 में से 1 के हिसाब से आ रहा होगा नंबर। समझ आती है बेटा बात? ऑनलाइन वालों कर लिया सबने? चलो जरा 2-3 फटाफट से करो। क्या यानी जब मास निकालना होगा तो एम आर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जरा जल्दी जल्दी करो बेटा। 0.635 moles of NaClO3 मास निकालना है, मास। तीसरा क्वेश्चन करो बेटा, तेज से हाथ चलाओ, शाबाश, स्पीड पकड़ के रखो। (2.6 exponential minus 2 moles of H2S2O7। एंड तीसरा कर लें फटाफट से, 7.62 moles of FeSO4। जी आंसर बता दिया। पहले का आंसर क्या आ रहा है? 107.1 ग्राम। 107.1 ग्राम। 67.63 आ रहा है। 67.63 ग्राम आ रहा है। जी कंफर्म करते जाएंगे बाकी बच्चे भी। जुहेर क्या समझ नहीं आया? जुहेर माइक पर आ जाओ जुहेर।
माइक पर आओ जोहेर, माइक पर आओ, माइक पर आओ जोहेर, जोहेरुद्दीन माइक पर आओ बेटा। हेलो सर, जी आवाज आ रही? जी जी सर जी वो जो जी, आ रही आ रही। आपने हाँ जोहेर बोलो, क्या वो जो बात आपने समझ नहीं आई बेटा? पहले जो करवाया था सर, उसका सेकंड लास्ट वाला। पहले वाला, ये वाला सवाल, ये वाला, नहीं, इससे पहले जो करवाया था आपने। इसका आंसर तुम्हारा नहीं जी आ रहा सर। क्या? हाँ सर, ये लास्ट वाले समझ नहीं आ रहे सर, ये एक्सप्लेन कर दें आप। अरे एक्सप्लेन क्या कर, पहले फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया, यस और नो? फॉर्मूला ऊपर वाले समझ आ गए, इसमें आपने क्या फॉर्मूला डाला ये समझाएगा? यही बेटा सेम सब फॉर्मूला है? सेम ही फॉर्मूला है ना बेटा। ये देखो ना, ये अच्छा। मास, ये सब मास गिवन है ना बेटा। जब मास गिवन है और मोल निकालना है तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, हर बार थोड़ी चेंज होगा फॉर्मूला। ओके, मास अपॉन एम आर करके, सही। मास अपॉन एमआर ही लग रहा है सब में। सही क्यों सर। लॉजिक रट्टा नहीं लगाओ भाई, मास गिवन है, मोल निकालना है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा ना बेटा। जी सर। ओके बस। ओके सर। हाँ भाई, बाकी आंसर बताओ क्या आ रहे हैं। दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ। Sir, 0.463 grams. 0.463 ग्राम आ रहा है। और कोई सर कंफर्म करे? हाँ सर ये पहले वाले का 75.24 आ रहा है। बेटा क्यों आ रहा है, यही तो सवाल है ना। NaClO3 का मास नहीं निकाला है, सोडियम 23, 35.5, 16 into 3। सर 0.463। मल्टीप्लाई किया है मार से, डिवाइड तो नहीं कर दिया है। नहीं सर, डिवाइड नहीं किया है सर, ये देखे ना। Na का 23 मास लिया, Cl का 35.5, कार्बन का 12 प्लस 48, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार है, प्लस 48 मल्टीप्लाई कार्बन बाय कहाँ है? अबे कार्बन 0.635। कहाँ है लल्लू? क्या कर रहे हैं? कार्बन कहाँ है? सॉरी सर। क्लोरीन और ऑक्सीजन है। 12 क्यों ले लिया? 16 लोगे ना। जी जी सर, वो 16 भी दिया, 12 गलती से मुझे लगा कार्बन है साथ में। अभी क्या सही सही कर सर, लिया? आ नहीं गया कर आंसर, आ गया बेटा आंसर, ये आएगा ना आंसर। जी। और आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? अरवा जमील जी बेटा बोलो। अरवा, 107.1 आ रहा है। किसका आंसर 7.1 आ रहा है बेटा? 107.1 आ रहा है। किसका? फर्स्ट वाले का? जी इस जी वाले का? जी, फर्स्ट में। बेटा तो मिस्टेक की होगी ना। आप देखो, जब हम ये बात कर रहे होते हैं ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है आपने एरर ढूंढना है। ये थोड़ी है कि बाकी कहाँ गलती की है। 0.635 को मल्टीप्लाई किया आपने या डिवाइड कर दिया है? मल्टीप्लाई किया। किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई किया? एमआर कितना निकाला? एमआर गलत निकाला होगा। 23 प्लस 35.5 प्लस 16 into 3 किया, यस और नो? ठीक है, दोबारा ये करके नहीं, देखती हूँ। दोबारा करके देखें, अभी देखें जादू से आंसर ठीक हो जाएगा। सर पहले वाले की वर्किंग शो कर दें। पहले वाले की वर्किंग वर्किंग ये शो देख, कर दें। ये देख लें बेटा। फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन एमआर, यस और नो? फॉर्मूला रिमेन्स सेम। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? अरे लड़की कहाँ चली गई? क्या निकालना है आपको? मास निकालना है ना। मास मास तो बस क्या होगा, एमआर इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। मोल क्या गिवन थे? 0.635 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एमआर से। एमआर कैलकुलेट कर लो, एमआर कितना बन रहा है इसका? 106.5। तो 0.635 मल्टीप्लाई बाय 106.5, आंसर आ जाएगा ये वाला। जी अरवा, आंसर आया? अरवा आंसर आया? जोर से बोलो। जी 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 सर, आ गया। कैसे आ गया? आप कैसे जादू से कैसे आ गया? हाँ, मैंने डायरेक्ट वो कर दी थी मैं। मैंने 50 दफा समझाया है, डायरेक्ट खुदा के लिए मत करो। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इन जनरल बता रहा हूं बच्चों को कि उनको कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। कैलकुलेटर हमेशा सही आंसर देगा अगर आप उसको सही तरीके से फीड करें। आप जो डायरेक्ट करते हैं, आपको घंटा नहीं पता चलता कि आपने गलत फीड किया है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हर चीज का मतलब सही तरीके से समझता है अगर आप सही तरीके से फीड करें। लेकिन आपके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप डायरेक्ट मत करें, आप स्टेप बाय स्टेप करें। वरना एग्जाम में बहुत बड़ा मसला नजर आता है कि आप सही समझ के कर रहे होते हैं कैलकुलेटर में, क्योंकि जहां पर आपको ब्रैकेट लगाना है आप नहीं लगा रहे होंगे। कहीं पर आपको जो है ना पहले डिवीजन करनी है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप कैलकुलेटर में फीड कर देते हैं, कैलकुलेटर उसे उसी तरह से रीड कर लेते हैं। तो इसलिए डू नॉट गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो हम चेक कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे चेक करोगे बेटा? तीसरे का आंसर बताओ। 1158.24 ग्राम। बेटा सबका यही आ रहा है एवरीबॉडी?
Yes. चलो बेहतरीन हो गया। तो आपने क्या देखा कि बेटा, मैं फिर से लिख देता हूं, आपने देखा मोल का फॉर्मूला नंबर 1 मास ओवर एमआर। जब आपको मोल निकालना था तो मास को डिवाइड कर दिया एमआर से, यस और नो। और जब आपको मास निकालना था तो एमआर इधर जुहेरुद्दीन क्या कर गए हम लोग, इधर ले आकर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, यस और नो। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। जब मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो क्या निकालना है, मास निकालना है। जब लिखा गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो क्या निकालना है, हम मोल्स किसी निकालने। करिएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था। लास्ट क्वेश्चन नहीं किया था, हाँ, क्यों नहीं ये किया भाई? बस क्वेश्चन उतारा था एक। जल्दी उतारो बेटा। अब देखो, अभी तक हम मास का फॉर्मूला क्यों लगा रहे थे, कोई जिब्राइल आके हमें बता रहे थे कि मास का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि या तो सवाल में मास निकालना था या मास देना था, तो मास वाला एक ही फॉर्मूला है तो हम लगा रहे थे। अब आ जाओ, आपको कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और डेटा आपको देता है 12.04 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आपको सवाल देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है। अब समझो जुहैर, बाद में परेशान हो गए। अब आप देखें, इस वैल्यू के आगे कोई ग्राम लगा हुआ है? नहीं। क्या इस वैल्यू के आगे मोल लिखा हुआ है? नहीं। क्या इस वैल्यू के आगे सीएम क्यूब या डीएम क्यूब लिखा हुआ है? नहीं। तो बेटा बच्चा क्या है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मालूम हुआ कि अब आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और क्या नंबर ऑफ पार्टिकल के 50 फॉर्मूले हैं? एक ही फॉर्मूला है, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो बच्चों फॉर्मूला सिलेक्शन समझ आ रही है? क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। एक्सपोनेंशियल डालना सबको आता है, मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डालने में मिस्टेक होती है। आप लिखोगे 6.02 और एक्सपोनेंशियल का बटन कैलकुलेटर में है, आंसर के बराबर वाला बटन है। आंसर के बराबर में बटन होता है एक्सपोनेंशियल का, उसमें या तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके लिखा होगा या EXP लिखा होगा। तो अब आप सॉल्व करो बेटा, 12.04 एक्सपोनेंशियल 24 ऊपर डाल दोगे और नीचे आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो आंसर आपका बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा, 20 मोल्स। बेटा कैलकुलेटर में करके देखो, 20 आ रहा है? यस सर। जी जुहैरुद्दीन, कैलकुलेटर में करके देखो, 20 आ रहा है बेटा? ये चूंकि बहुत छोटे सवाल है इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं दे रहा। इसमें भी क्या 10-10 मिनट लगाओगे क्या? पावर नहीं लग रही? हो गए बेटा, ऑनलाइन वालों सबका हो गया। नेक्स्ट देखो, जी सर, आ गया आंसर। 3.6 करो बेटा। 3.6 एक्सपोनेंशियल 15 एटम्स ऑफ कार्बन। बेटा मोल्स निकालने, जुहैरुद्दीन क्या दिया हुआ है, अरवा 3.6 एक्सपोनेंशियल 15 एटम्स। कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ। अब्दुल कादिर क्या है ये, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस शुरू हो जाओ, मोल निकालो, फॉर्मूला वही लगेगा, ये ऊपर जाएगा। करो 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 करो, शाबाश। क्या हुआ, रू निकलने वाली तुम्हारी? अगर मरने वाले हो तो फिर रियायत कर लेते। बेटा आंसर बताओ। आंसर बताओ जुहैर, ताहा, तलहा, तैयब, अब्दुल कादिर, सुलेमान। आंसर बताओ शिफा। 5.98 into 10 raised to power -9। क्या यही आ रहा है? जी सर, यही आ रहा है। यस सर। किसी का अगर नहीं आ रहा है तो अभी बताओ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डालने में मुझे पता है कि कोई ना कोई आप में से महाशय होगा जो गलती करेगा। आप डाल रहे पा रहे हो एक्सपोनेंशियल, बटन मिल गया एक्सपोनेंशियल वाला, शुक्र। वाह 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 वाह।
हाँ भाई पीछे लड़कों कर लिया जी। ऑनलाइन में से किसी का आंसर नहीं आया? सुलेमान, राफेज, शिफा, रिमशा, उम्मे आनी, सबका आंसर आ गया? अरवा, अथर, अजान लैपटॉप, यस सर आ गया।